हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। अपना प्रभु जान तुझको आए हैं हम, भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 25वें अध्याय की 18 कलम, साम्स 25 वर्स 18। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता लिखने वाला दाऊद है। दाऊद का जीवन में बचपन में कुछ पाप तो आ गया है, इसके लिए उसने इस प्रकार लिखा है, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। बचपन में क्या क्या पाप हुआ है हमको मालूम नहीं है, लेकिन इधर तो लिखने वाला व्यक्ति कहते हैं मेरे बचपन में कुछ पाप हुआ है, इसके लिए तो क्षमा कर। यहाँ हम देखते हैं कि तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर। दाऊद का जीवन में और दुख और कष्ट बढ़ गया। वो बढ़ने से उसको एक बात याद आ गया, मेरे पापों का कारण से इसी प्रकार दुख और कष्ट बढ़ गया है। इसी बातों को उसको याद आया। हम भजन संहिता 130 का 4 कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भाई माना जाए। परमेश्वर और पाप का क्षमा करने वाला है। ये बातों को दाऊद अपने मन में विचार करते हैं, जिससे तेरे भाई माना जाए। उसी प्रकार दाऊद अपने जीवन में आए हुए पाप को क्षमा करने के लिए मांग रहे हैं। भजन संहिता 103 में और 3 कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 103 में हम पढ़ते हैं अधर्म को क्षमा करना, दूसरी बात है मेरे रोगों को चंगा करना है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ रोग आ सकता है, वो पाप का वजह से कुछ रोग आ सकता है। इसके लिए यह हम भजन संहिता लिखने वाला कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और दोनों बातों को चंगा करने के लिए, क्षमा करने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है। ये बातों को हम दे सकते हैं। लूका की सुवार्ता 24वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसने कहा यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेंगे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यह हम तो देख सकते हैं, प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप का क्षमा देने वाला है और प्रभु यीशु मसीह मरने का बाद में पुनरुत्थान होएंगे। उसका संदेश सुनेंगे तो लोगों के अंदर पश्चाताप आएंगे, पाप का क्षमा यीशु मसीह का द्वारा मिल जाएंगे। इसी बातों को यह हम तो समझाते हैं। हम प्रेरितों का काम 13 अध्याय की 38वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों तो जान लो कि इसी के द्वारा पाप की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है।
यहाँ हम देखते हैं कि पाप का क्षमा के लिए प्रभु का वचन हम समझाते हैं। इसी बात को यहाँ हम तो समझाते हैं। पाप का क्षमा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आए। प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल पाप नहीं है, कोई भी पाप देख नहीं सकता है। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में चढ़ाने के लिए सौंप दिया। उसका सिर को ऊपर खाटोम का मुकुट रखे हुए, उसमें से बहुत लहू हमारे लिए बहा दिया। दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, उसमें से भी बहुत लहू रक्त हमारे लिए बहा दिया। और पंजर को बेदा, वहाँ से लहू और पानी भी निकला है। और पाप के लिए सही समय पर प्रभु यीशु मसीह लहू बहाकर उसको निवारण किया। क्रूस का मृत्यु का बाद में जोसेफ का और कब्र के अंदर उसको रखा दिया। तीसरे दिन जी उड़कर आज ये स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु की नाम की महिमा हो। और उसके बाद में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आकर प्रभु का वचन से हमारे से बातें कर रहा है। प्रभु को पर विश्वास कर, तुम्हारा कितना भी बड़ा पाप हो उसको क्षमा किया जाएगी। इसी बातों को यह हम तो वर्णन कर रहे हैं। यूहन्ना का पहले पत्रिका पहले अध्याय की 9वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह का योग्यता का बात यहाँ हम दे सकते हैं। और हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारा अधर्म को हम कबूलत करेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे प्रभु के बारे में यहाँ हम तो लिखा है। लेकिन हम इधर देखते हैं कि हमारे पापों को हम मान ले तो वह हमारा पापों को क्षमा करने के योग्य है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, हमको पाप का क्षमा देने के लिए आए। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इसमें पढ़ते हैं और विश्वास योग्य है हमारा प्रभु। क्या बात के लिए विश्वास योग्य है? हमारे पाप को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है हमारा प्रभु। दूसरी बात है वो धर्मी है। इसमें कुछ भी पाप देख नहीं सकता है, एकदम पवित्र प्रभु है। वो प्रभु का रक्त हमारे लिए क्रूस में बहा हुआ है। हमको बचाने के लिए सारे बातें प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले वो कर दिया है। उसको ऊपर विश्वास करने से कितना भी बड़ा पाप हो हम कबूलत करेंगे, प्रभु हमको क्षमा देंगे। इतना भी नहीं, हम ये पृथ्वी में प्रभु की स्तुति करके उसके नाम की महिमा कर कर हम इस पृथ्वी में जीने के लिए प्रभु हमको शक्ति सामर्थ्य देते हैं। उसका कलीसिया का द्वारा हम इकट्ठा होता है, वो समय पर प्रभु को हम याद करता है, रोटी और दाखरस रखते हुए हम प्रभु को आराधना करता है। प्रभु का आगमन तक हम इसी प्रकार रोटी और दाखरस रखे सप्ताह का पहले दिन हम इसी प्रकार प्रभु को याद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक दिन इसी प्रकार याद करने वाला लोग प्रभु को और देखेंगे। इस प्रकार की बड़ा एक आशा हमारे जीवन में दिया है। जरूर हम प्रभु को देखेंगे। उसी समय पर हमारे जीवन में बहुत आशा की बात है, प्रभु को देखिए, प्रभु को आराधना करेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं। ये दुनिया में हमारे से भी बहुत बढ़कर लोग हैं, लेकिन वो लोगों को इसी प्रकार का एक आशा नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में इस विश्वास का आशा हमारे जीवन में दिया है। ये विश्वास एक बार करेगा तो वो कभी भी मिटने वाला नहीं। हम एक बार प्रभु को देखेंगे और आराधना करेंगे। इस प्रकार की बड़ी आशा हमारे सामने है। प्रभु कितने बड़ा महान है। इसके लिए हम इसमें पढ़ते हैं, तो मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। जो भजन संगीता लिखने वाला कहते हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा कर।
मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि लगावे। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा हो। जय मसीह की।